सही आ रही ना वैसे। हाँ। राम राम जी सारे भैया, एक बार फिर तो सबका स्वागत है आपका। राम राम। और पहुंच के नई पंचायत के साथ में जुड़ गए हैं। पंचायत का में के कुछ काम हुआ है इस कार्यकाल का में वो भी हम बताएंगे, लेकिन बताना एक ये चीज़ चाहेंगे कि जिसकी कई बार मैं बताऊँ और कई जगह जाऊँ तो लेडी सरपंच मिला कर, और लेडी सरपंच जो मिला है ना तो उसका जो कार्यकाल है प्रतिनिधि है ना वो जेंट्स ही करे है परिवार में कोई ना कोई, तो वो ही पूरा है। इस गाँव में है नांगल पिप्पा गांव में पहुंच गए हैं। वैसे सीधे सीधे बोले अगर पिप्पा के नांगल घने ही हैं, लेकिन नांगल के आगे पीछे किसी ने कुछ न कुछ लगा रखा है, किसी न किसी हिसाब किताब को। गांव का इतिहास क्या है वो पूछेंगे। हमारे साथ में दादा भी बैठे हुए हैं, भाई साहब भी बैठे हुए हैं और इधर सर भी बैठे हुए हैं, और गांव में क्या कुछ हुआ है वो भी पूछेंगे, और सामाजिक बातें गतिविधियाँ क्या है गाँव का वो भी पूछेंगे। सबसे पहले बाबा हमने सारा ने राम राम जी। राम राम जी। राम। बाबा नू बताओ, मैं थाते पूछूंगा कि अपने यो पिप्पा नांगल गांव से कितना पुराना गांव से है? बड़ा पुराना है जी, हमारी दास से बहुत दिन पहले का। के कुछ गांव का इतिहास रहा है, के कुछ गांव के में खास बात रही है बाबा? बिल्कुल ठीक है, सब काम दिया अच्छा हो रहा है। अच्छा। बाबा अपना नाम क्या है? राम निवास। अच्छा। और मैं अब जिस बात कौन जा रहा हूँ वो सरपंच प्रतिनिधि हैं जो हमारे साथ में है। तो भाई साहब जैसे कि सबसे पहले आपका स्वागत है। राम राम सभी भाइयों को हाथ जोड़ के। मैं सरपंच प्रतिनिधि नांगल पिप्पा। सरपंच फिलहाल कौन है? जैसे कि नीतू देवी भाई के घर से है, यानी कि आपकी भाभी जी बोड़िया। अपने जो छोटे भाई वधू है। अच्छा, तो भाई साहब जैसे कि वह बता दें कि भाई काफी साल पुराना गांव से है, तो गांव लगभग कितने साल पुराना होगा अंदाजा? जैसे 300-400 साल से तो है पुराना। अच्छा। तो भाई साहब जैसे की बात जी, हमारे तो सुनने में बड़े बुजुर्ग ये कहते हैं ये गांव 300-400 पुराना अभी पुराना है। 4-5 पीढ़ी हो गई कम से ज़्यादा कम, 5 है। पीढ़ी। यहाँ पहले पुराने राजा महाराजाओं टाइम के भी वो घोड़े घुसकाड़ वगैरह मतलब अभी भी मिल जाए? नहीं वो तो नहीं, अब तो वहाँ खंडर होने से वो अच्छा, मकान अच्छा, बना के अच्छा, लोगों ने वो जी। पहले के टाइम की तो कहने का मतलब है कि किसी न किसी हस्ती का यहाँ पे रहा हुआ है। अच्छा। और ये जो नाम पड़ा है पिप्पा का नांगल, ये किस आधार पे? पिप्पा बादशाह रहा करता जी। अच्छा। बादशाह रहा करता, उस बादशाह के ऊपर पड़ा है पिप्पा का नांगल। और कई लोग जैसे बता के ना दें भाई मारगाम में क्या है, लेकिन आज जैसे बाबा ने बता दिया कि भाई पूरे पिप्पा बादशाह रहा करता, और जिसके जैसे भाई साहब बता रहे थे वो खंडर हो गया आज का, तो इसके नाम से पिप्पा का नांगल ये पड़ा है। तो भाई साहब जैसे कि अब राजनीतिक बात करें गाँव में कामकाज की कुछ कामकाज जो है इस योजना में, पिछली योजनाओं ने देखा इस योजना में डॉक्टर साहब ने जितना हमारे गांव में काम कराया है उतना गांव की जनसंख्या के आधार के ऊपर मैं कहता हूं कि अच्छा काम किया है। अच्छा। खूब काम दिया है। यहाँ हमारे गांव के अंदर ये नहीं थी, शमशान घाट के लिए 4 दीवारी लगा दी गई, उसमें पानी की टंकी बना दी गई, रोड बना आधा रोड बन गया है उसका। जी। नांगल कालिया को रास्ता जाने वाला है वो पक्का करा दिया गया है। गाँव में जितनी भी गलियाँ थी वो सभी पक्की करा दी गई हैं। डॉक्टर साहब ने काफ़ी काम किया है, और डॉक्टर साहब ने ये है कि यहाँ पे नांगल चौधरी हल्के के अंदर लॉजिस्टिक हब बना दिया जी, मेडिकल कॉलेज बना दी। हाँ। बनने लग रही है वो कार्य पे है। नांगल नांगल चौधरी में तो कोई था ही नहीं कुछ भी, पर नांगल चौधरी को अब ये जानने लगे विधानसभा में नहीं कोई पूछता नहीं था कि नांगल चौधरी में कुछ है। कभी नहरों का पानी नांगल चौधरी में किसी ने देखा नहीं था। हमने तो 40 साल से जब से जन्म लिया और जब से सूरत हमने संभाली ये देखा कि भाई यहाँ पानी कभी आता है। नहर खुदी हुई थी मेरे खुद के खेत के अंदर। सुरती ने खुदवाई थी नहर? तो नहर तो हमारे टाइम से, हमें तो ये तो पता नहीं बाबा सुरती ने खुदवाई थी ना नहर तो, लेकिन पानी ना आया था। हमें तो ये मेरा तो इतनी उम्र है नहीं कि मुझे ये पता है किसने खुदवाई थी, पर नहर मेरे खेत के अंदर खुदी हुई थी, आधे खेत के अंदर खुदी हुई थी, पर उसमें कभी पानी नहीं आया। पानी नहीं आया। रोड इस योजना में डॉक्टर साहब की योजना में नहीं, 5 साल पीछे चली गई डॉक्टर साहब की। 5 साल ये अभी 2 साल हो गई है लगभग, तो ये होगी। अभी कंटिन्यू पानी आ रहा है टाइम टू टाइम। 15 दिन जाती है, 15 दिन बाद में फिर आ जाती है, फिर आ जाए पानी आ जाता है। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि बढ़िया तरीके से पानी की जो वो थी कमी थी वो पूरी कर दी। बिल्कुल कमी पूरी की है, और किसानों का काम चला है। नहीं कभी तो हमारे तो सीम अभी भी खैर आधी सीम खाली है, क्योंकि इस तरफ से नाला डलवा रहे हैं कुमारका की तरफ से। डॉक्टर साहब, मैं डॉक्टर साहब का धन्यवाद करना चाहता हूँ इसके आपके चैनल के माध्यम से कि भाई डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद है कि हमारे गांव का भी प्यास बुझेगी। पानी का जोड़ में नहर की तरफ से जोड़ खोदा जा रहा है बड़ा पानी भरने के लिए,
तो इसमें से लोगों को वो हो जाएगा, सिंचाई का भी काम चलेगा, मवेशियों का भी काम चलेगा हाँ। पानी से, वाटर लेवल भी ऊपर आएगा ऊपर पानी से। आएगा। और ये जो जैसे कि धन्यवाद के पात्र डॉक्टर साहब तो हैं ही हैं, और मैं नहीं कह रहा कि जी एक सरपंच साहब ये कह रहे हैं, विधानसभा क्षेत्र नंगल चौधरी के सारे गांव में एक ही चीज है, एक ही जबान पर बात से उनका है कि भाई जीवन दान दोबारा दिया है डॉक्टर साहब ने इस क्षेत्र में पानी की वजह से। बिल्कुल है जी, बिल्कुल डॉक्टर साहब ने ही जीवन दान, पानी का तो बहुत प्रबंध किया है डॉक्टर साहब ने। पीने का पानी पक्का लगा लो, कि वो लगा लो, सिंचाई का लगा लो, सिंचाई का लगा लो, सही। सभी से कुछ भी। और एक बच्चा भी चलाएगा तो डॉक्टर साहब ने उसको काम के लिए नहीं मना मना नहीं करे। सार्वजनिक काम के लिए तो डॉक्टर साहब ने कभी मना ही नहीं किया जी, कि भाई ये काम मैं नहीं करूँगा। वो अच्छा, सब जैसे एक कि उन्होंने कराया। सरपंच साहब जैसे की बात करें कि गांव में आपने बताया कि सारे गली वगैरह रोड वगैरह सारे पक्के हो गए, सब कोई एक आध कच्चा वच्चा नहीं, एक मैं डॉक्टर साहब से अनुरोध करना चाहता हूँ कि डॉक्टर साहब इस चैनल के माध्यम से आप भी कहे कि हमारे गांव से दूंगली को रास्ता जाता है, जी जी, वो कच्चा है। अच्छा, अगर वो रास्ता भी पक्का बन जाए तो नारनौल जाने के लिए हमें शॉर्टकट हो जाएगा। शॉर्टकट हो जाएगा, यहाँ से 2 उंगली होते हुए सीधा होते हुए सीधे चले जाएंगे कारोता से नारनौल। हाँ तो समझ। हमें 4-5 किलोमीटर का चक्कर, नहीं तो अकबरपुर जाओ फिर नारनौल जाओ, हम्म। तो 4-5 किलोमीटर का हमारा चक्कर है। वो मिट जाएगा, बाकी सीधा रास्ता मिल जाएगा। ये जो लिंक रोड है इसका बनवा दिया जाए तो डॉक्टर साहब इसके ऊपर जरूर देखेंगे। अच्छा, जैसे कि सरपंच साहब पानी जो गांव में ऐसा अपना है कि कितने भरपूर जाए है गंदा पानी? नहीं, आप मेरे से कहने से थोड़ी है कि आप चल करके देखो गांव में कहीं ये गंदा तस्वीर पानी मैं आपको धीरे धीरे दिखा ही रहा हूँ कि गांव का मैं सारी की सारी की भाई कहाँ भरा हुआ है पानी। यह है कि कोई काम चल रहा है तो अभी पूरा हो जाएगा, हाँ। 2-4 दिन में या 5-10 दिन के अंदर अंदर पूरा कर लेंगे, कोई काम बाकी नहीं है। अभी तो गड़ियाँ बच रही थी छोटी मोटी, तो पूरी हो जाएंगी। इसके अलावा और क्या काम करवाया है आपने? इसके अलावा हमारे गांव में खेल ग्राउंड के लिए 4 दीवारी लग रही है फिलहाल। अच्छा, ये पहले की थी अब बनवाई है? नहीं, अभी डॉक्टर साहब ने अभी पास करवाई है। अच्छा। रोड है वो 1-2 फिरनी के टुकड़े थोड़े बचे हुए थे जी। उनको भी पूरा करवा दिया जाएगा डॉक्टर साहब के माध्यम से। अच्छा। पैसे आए हैं, उसका काम चल रहा है। जी। और बाकी जो भी है रोड गड़ियाँ थी पहले दे दी डॉक्टर साहब ने पैसे 45-46 लाख रुपए, और अब दे दी 20-25 लाख रुपए डॉक्टर साहब ने। तो ये सारे काम अभी हो जाएंगे। 10 लाख रुपए 4 दीवारी के लिए दे दिए जी। बाकी हो गई। अच्छा, जैसे कि एक चीज़ और पूछ रहे थे, जिस गांव का में अब पानी की सुविधा की है पीने पानी वाली की? पीने के लिए तो सर हमारे गांव के अंदर वाटर सप्लाई तो वाटर लेवल कुछ नीचे है, जी। तो इसके माध्यम से 1-2 चलती है तो वो घंटा आध घंटा वाटर सप्लाई चलती है मुश्किल से, वो भी 5-10 घर उनका काम चलता है। हमारे नदी में बाकी वो है उससे काम चलता है। हमारे वाटर सप्लाई का काम चलता है नहर के पानी से, नहर के नारनौल पानी से पानी आता है। ये आपका जो ये लहरोदा लहरोदा से, हाँ लहरोदा से आता है आरो वाले पानी, आरो वाला पानी से। अच्छा अच्छा, तो पूरे गांव में सप्लाई हो रहा है? पूरे गाँव ये घर घर में कर रखी है या घर फिर घर में टंकी तो बना पहले रखी है? टंकियों में था, पर लोगों ने घर घर में कनेक्शन कर लिए है। चलो, पानी की सुविधा भी बढ़िया होगी। इसका बिल्कुल। कहने का मतलब ये है कि भाई पानी दुख की ना कोई पाओ दिक्कत लोग पानी के लिए। बिल्कुल कोई दिक्कत ना? नहीं है, हाँ। सभी के पुत्र है। जी। सर, शमशान घाट वगैरह का सिस्टम के हैं? शमशान घाट का सही है जी, हमारे गांव से 1 किलोमीटर पड़ता है शमशान जी। घाट। तो शमशान घाट के 4 दीवारें लगी है, गेट 3 सेट सभी कंप्लीट है, और पानी की टंकी है। वहाँ पानी की सुविधा तो अभी नहीं पहुंची है। नहीं पहुंची है। और आधा रोड आधा अच्छा, किलोमीटर 500 मीटर बन गया, 500 मीटर रहेगा। रहने का कारण क्या था? रहने का कारण ये है कि जी पहले तो 10 लाख रुपए आए थे, तो उसमें आधा तो बन गया, और आधा इसलिए रह गया कि अभी उसका बजट हमने जीपीडीपी बनती है गांव का, जो कि 1 साल का लेखा जोखा खोखा की क्या कार्यकाल में क्या काम करवाना है वो तैयार किया जाता है। जी जी। तो वो हमने तैयार करके ऑनलाइन चढ़ा रखा है, जी। पर उसके पैसे सरकार ने, पता नहीं सरकार की क्या परिस्थितियाँ रही हैं, कैसे नहीं आई। कुछ तो ये बीमारी आ गई कि सभी को इसी से तंग होना पड़ा, जी जी। जूझ रहे हैं। अब इससे उभरे हैं, अब पैसे आने लगे हैं, हो सकता है आ जाएंगे महीने 2 महीने में। मेरे कार्यकाल में नहीं आएंगे तो दूसरे भाई के कार्यकाल में आएंगे। सही बात है। चलो सही बात है। सर, आपने बहुत सारे काम करवाए हैं गांव में। जगमग योजना योजना लागू है जी गाँव के अंदर। गांव का में पूरे 24 घंटे लाइट। 24 घंटे लाइट बिल्कुल, रहती है। 24। इसके अलावा और गांव में क्या कुछ सुविधा आपने लाई हुई? ये सुविधा हमारे गांव का में है आप? हमारे गाँव में तो अभी तो सब कुछ है जी, इतना तो वो है नहीं कि कोई वो है। अच्छा, चलो सारी चीजें आ गई चाहिए आपने। हमें। हाँ जी, बताओ। तो ज़्यादातर तो ये है कि एक गांव के अंदर बोर हो जाए कोई। अब पानी का तो ये है जी, अब किस्मत की बात है, हो या ना हो। जी। पर नदी के अंदर बोर है, या तो उस बोर में दोबारा से मशीन डाली जाए, या उसके साथ में और नया बोर कर दिया जाए तो पानी और भी होने की संभावना है, क्योंकि वहाँ से वाटर लेवल बढ़ा है। बढ़िया तो है। उधर 2-4 जैसे गांव के कुएं थे तो वो बंद हो गए, वो चल आज गए। वो 10-12 फव्वारा फिर बनाने लगा। अच्छा अच्छा तो अच्छा। उधर हमें आस है कि हो जाएगा, तो गाँव का गुजारा हो जाएगा।
जी जी भविष्य में आने वाले में कभी गर्मी का टाइम रहेगा आगे, तो सरकार से यही अनुरोध है कि यहाँ बोर करा दिया जाए और ये काम। सर जिसको बहुत सारे काम हो गए गांव का में, साफ सफाई भी मैंने देखने को मिली है, ये बढ़िया है। फिर भी ऐसा आपने लग रहा हो कि भाई मेरे गांव में काश ये काम और हो जाए, कोई कमी रह गई हो तो बताओगे एक बार। कमी तो जी ये रोड का, एक तो शमशान घाट का रोड बाकी है, ये हो जाए तो गाँव का बहुत वहाँ जाने में दिक्कत ही होती है जी। 1 किलोमीटर है तो 500 मीटर रह गया तो बच्चे में बारिश के मौसम में जाने में सही प्रॉब्लम होती है। और तो क्या है कि ये खेल ग्राउंड की 4 दीवारी ये भी थोड़ी आधी ही लगेगी, सबसे पैसे में 9,60,000 के अंदर, तो ये पूरी हो जाएगी जी। एक पानी का डैम की गांव की जनसंख्या को देखते हुए अभी तो सरकार प्रोजेक्ट ला रही है कि घर घर नल के देंगे, तो वो अपने आप ही बनाएगी वैसे तो जल्दी सही हो बात जाए है, तो वो सही बात है। गांव को पानी से सबसे पहले तो आदमी पानी पे जीवित होता है। तो पानी की ऐसी सुविधा है कि हमारे तो वही नहर वाले पानी से जो आरओ का पानी आता है ना उसी पे निर्भर है जी। अगर वो आए तो ठीक है, नहीं तो लोग टैंकरों से पानी गिरा करके अपना काम चलाते हैं। और मैं तो यही अनुरोध करता हूँ कि पानी की ज़्यादा से ज़्यादा पानी की सुविधा रहेगा जी। ताकि लोगों को परेशानी ना हो पीने की। और खेतों के लिए तो अगर इधर से बुंगार गया कि नहर से डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि इधर से पास हो गया आपका, गर्मियों में नाला दब जाएगा, इधर से दब जाएगा तो वो भी सिंचाएगा, वाटर लेवल ऊपर आएगा, वो नदी में पानी डालेंगे तो उससे भी फायदा हो जाएगा। हाँ सही बात है, वो बिल्कुल बढ़िया। जोड़ वगैरह की भी आपने खुदवाई वगैरह करवाई? जोड़ नहर से खुदा जा रहा है जी जी। उसको क्या नाम से अभी तो कार्य चल रहा है, उसको बढ़ाने के बाद में उसमें पानी भरेंगे नहर वाले जी जैसे चौमासा में पानी आता है वो फालतू पानी होता है, बरसात के समय में तो उसको जोड़ में डाल दिया जाएगा, वो भरेगा रिचार्ज हो जाएगा जी। तो अभी हम बात कर रहे थे सरपंच साहब ने और सिर्फ गांव की बात कर रहे थे, लेकिन अब बात करेंगे सामाजिक सिस्टम के है गांव का क्या कुछ इसी हिसाब किताब से। सरपंच साहब जैसे कि गांव का में आपसी भाईचारा, रहन सहन, आपसी मतलब क्या माहौल है गांव का? हमारे गांव में तो जी माहौल ये है कि कोई भी बंदा किसी की आपस में छोटी मोटी दुश्मनी कोई हो भी जाए बात, तो ऐसी कोई बात नहीं, किसी के कोई फंक्शन हो, कोई प्रोग्राम हो या कोई अच्छा कोई दुख का कार्य हो, सभी आते हैं, सभी करते हैं। कोई किसी की वो नहीं है कि किसी की भ्रांति है जी। कि भाई मैं नहीं जाऊँगा मेरी किसी बिगड़ती है, सभी आते हैं, सभी जाते हैं, सबका कोई वो नहीं। और ऐसी तो सभी के छोटी मोटी किसी के बात हो भी जाए तो वो भी यही हो जाता है। इसे ऐसे कोई ये भी नहीं कि हमारे रोज खाने में चलते हैं ये जाना है ऐसा है, कोई मेरे 5 साल में तो ऐसा कोई बात नहीं, तो छोटी मोटी कोई बात होगी तो वो भी यही। जी बहुत अच्छी बात है और ऐसा होना चाहिए, भाईचारा काम के में होना चाहिए, बहुत बढ़िया है। सामाजिक तौर के ऊपर जो फैसले हो गया है ना वो उनने मतलब कोई वो ना है कि भाई बहुत बड़े वो सिस्टम हो गया है। सरपंच साहब जैसे कि कुछ बुराइयाँ है ना वो पनपे हैं समाज का में, और उनमें से कुछ जो बुराइयाँ मैं आपसे पूछने वाला हूँ, क्या वो बुराई अपने अपने गांव में देखी हैं? जैसे कि सबसे पहले बात करें तो पूर्ण हत्या वाला सिस्टम, ऐसा भी हमारे भाई ऐसा कुछ महसूस हुआ हो और आपने बंद भी करवाया हो? गाँव हमारे गाँव में हुआ ही नहीं, हुआ ही नहीं। हमारी योजना में तो कोई ऐसा सिस्टम हमने तो देखा नहीं है। जी। दूसरा है लगता है तो मेरे खुद के 3 लड़कियां हैं, तो वैसा कहा देखें खुद कह रहे हैं, देखो आप जाके गाँव में ऐसा कोई है नहीं, बराबर आप आकलन सही सही बात है और होना भी नहीं चाहिए क्योंकि सब बराबर है आज के दिन। दूसरा पॉइंट ये है कि एक बाल विवाह जो प्रचलन पहले हुआ करता था आजकल तो खैर देखने को भी नहीं मिल रहा, ये बाल तो विवाह फिर भी आपके गांव में मैं ये अगर कहता हूँ, बाल विवाह हमारे समाज के अंदर नहीं है। जो है कि अब तो सभी बच्चे कहीं गांव में किसी का बच्चे लड़की को आप जाकर के मैं समाज की अकेले समाज की नहीं, बात सभी नहीं कर समाज रहा। में हाँ, ये सभी होता है। समाज के गाँव में। मैं मेरे समाज में हाँ। सभी समाज में जी, लगभग जी, जी। अभी बच्ची आप पहले देखते थे कि कोई बच्चियों को बढ़ाता नहीं था। हाँ सही बात आज देखो किसी भी, अब मैं बाहर के किसी बच्चे को आप पूछो, किसी भी बच्ची को जाकर के गाँव के अंदर पूछो कि बेटा कितने में पढ़ रही हो आप, कोई भी बच्ची आप जो 20 साल की 21 साल की सब बीए कोई B.Com हाँ, कर रही है, बिल्कुल कोई सही कुछ बात कर है, रही है, बिल्कुल सही बात है। M.Com कर रही है, सही सभी बात। बच्चे को पढ़ाते हैं, ये बिल्कुल नहीं सही पढ़ाते। बात। हाँ, हाँ। और हर इंसान माँ बाप ऐसा कोई नहीं है कि वो गरीब होगा वो भी ये सोचता है कि मैं मेरे बच्चों को प्राइवेट स्कूल में जी। पढ़ाऊँ, अच्छी शिक्षा मिले और ये करें। मैं तो बिल्कुल। गवर्नमेंट से ये अनुरोध करता हूँ कि प्राइवेट स्कूल के आधार जैसे प्राइवेट वाले फीस लेते हैं ऐसे कुछ फीस रख लिया जाए और उनको बच्चों को बढ़िया फैसिलिटी से सरकारी स्कूल में पढ़ाया जाए, तो कौन प्राइवेट में जाए? नहीं कोई नहीं एक जाएगा। टीचर को 70,000 रुपये तनख्वाह मिलती है जी। और फिर भी वो टीचर क्या है, बच्चे तो 4 हैं उस स्कूल के अंदर, क्या पढ़ाते हैं? जी ये इसमें बताओ। इसमें आपने बहुत अच्छे बात बोली है कि ये बात भी मैं सराहनीय करूँगा। एक जो है कि सरकारी जो टीचर है 17,000 रुपये सैलरी ले रहा है, 80 ले रहा है, 90 ले रहा है, जो भी ले रहा है XYZ 50 तक नीचे ले नहीं रहा है, यह भी सच्चाई है। तो उस टीचर
को उस स्कूल तक पहुंचने के लिए देखो जितने भी टेट पैट्स है ना सारे पास करने पड़े हैं, बहुत सारे रिजल्ट शेडल्ट है ना सारे पास करने पड़े, तब जाके सरकार उसने कितनी छान छान के ना जब उसने भर्ती करा है। ये तो थी सरकारी स्कूल के टीचर की बात। अब वो क्या पढ़ा सका है वो खुद सोच सको। दूसरी बात कर लेंगे, अब प्राइवेट टीचर की बात कर लेंगे। प्राइवेट टीचर अपना वो मिलेगा या तो +2 मिलेगा, या तो +2 मिलेगा, BA मिलेगा मैक्सिमम, या फिर कोई जो है टेट पैट की तैयारी कर रहा है वो मिलेगा। और उनकी सैलरी जैसे भाई साहब ने 10,000 बताया, 5,000 तय, 10,000, 15,000, मैक्सिमम 20,000, इतने पैसे उसको मिले हैं। वो अपनी तैयारी भी करे है, बच्चे पे प्रेशर डाल के ना उसने रट्टाफिकेशन करवा के ना पास करवाओ है। यह भी सच्चाई प्राइवेट स्कूल। प्राइवेट में तो रट्टा ही मरवाते हैं, हाँ, क्या करते हैं रट्टे अगर मरवाओ। सरकारी में और प्राइवेट ये कर दें कि किसी टीचर का रिजल्ट कम आएगा तो उसकी तनख्वाह काट ली जाएगी, जी, जी। ऑटोमेटिक भरने लग जाएंगे बच्चे, सही बात। सरकारी में जाने लग जाएंगे। हाँ। क्यों ना उस प्राइवेट वाले 2,000 रुपये फीस लेते हैं, ये चीज 200 रुपये 500 रुपये फीस रखो ना, फीस रखो। ऑटोमेटिक रिजल्ट के ऊपर तय करो। रिजल्ट को अगर रिजल्ट बच्चों का अच्छा होगा जी। तो इसकी तनख्वाह मिलेगी, जी। नहीं मिलेगी। हाँ, ये बिल्कुल सही सब बात है, मिलेगा। बिल्कुल सही बात है। ये तो थी जैसे कि हमारी बात करने की बच्चों के ऊपर, जो बाल विवाह उसके ऊपर मैटर पहुंच गया, शिक्षा के ऊपर। तो सर जैसे कि एक चीज़ और है कि गांव का में दहेज प्रथा वाला सिस्टम, नहीं जी, नहीं ऐसा हमारे कुछ लेन देन जो भी है लोगों के सामने, नहीं, कोई लोगों के भाई सामने ये ऐसा नहीं। भाई कुछ ऐसे कर रहे हैं, कोई मैं मेरी बेटी को इतना दूं, या फिर पड़ोसी सोचे भाई उसने इतना दिया तो नहीं, अपनी इच्छा से तो कन्यादान में कोई 100, 2,000, 2,500 तो अलग बात होती है। ऐसा कोई नहीं कंपटीशन की भाई मैं लाख दूंगा, 2 लाख दूंगा, ऐसा कोई नहीं। इतनी कमाई जी, को जी। रखा। ऐसे तो पहले ही पानी नहीं है यहाँ लोगों के लिए, तो पीने का पानी नहीं है तो कहाँ से देंगे? जी, फसल है, आप एक खाली पड़े हुए हैं। पॉइंट और है जैसे कि आज के युवा साथी हैं वो नशे की तरफ बढ़ रहे हैं। समाज के पूरे, मैं भारतवर्ष की बात कर रहा हूँ, तो बिल्कुल। क्या कुछ ऐसा गांव में भी कुछ देखने में माहौल मिला है? नहीं, ये कुछ लोग तो ऐसे होते हैं 10-5% तो ऐसे, बाकी ऐसा नहीं है कि माहौल। पहले लोग डोलते थे, वो करते थे, अब तो बच्चों में भी ये होने लगी कि भाई होड़ होने लगी कि नौकरी वो करेंगे, भाई मेरिट में आएंगे तो हमें नौकरी मिलेगी। पहले क्या होता था कि भाई पैसे दे देंगे नौकरी लग जाएगी, अब तो ये सोचते हैं कि भाई हम पढ़ेंगे और मेरिट आएगी तो ही नौकरी लगेगी, नहीं तो नौकरी नहीं लगेगी। बिल्कुल अब सही। बच्चे में रुचि होने लग गई, हाँ। सुबह जाते हैं 4 बजे उठ करके तो दौड़ लगाते हैं, वो करते हैं, सब कोचिंग सेंटर पे जाते हैं, जी। इतना कहाँ टाइम है बच्चों के पास। और इसी पॉइंट पे मैं बताना चाहूँगा कि बालका का दिमाग का में नौकरी, सरकारी नौकरी। एक चीज़ ध्यान से सुनियो, और आपने भी बेरा है कि अगर हम छान के देखे हैं तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले कितने सरकारी नौकरी में हैं और सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले कितने सरकारी नौकरी में हैं, ये देखना। करीबन 60 से 80% सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बालक है ना वो सरकारी नौकरी में मिलेंगे, मानो बात। बिल्कुल सही है। और 10-20% या 30% जो बालक प्राइवेट में पढ़े हैं ना वो ही मिलेंगे। बाकी के हैं 60 से 80% बालक जो प्राइवेट में पढ़ने वाले हैं वो क्या करे हैं, या तो गाँव में या इधर उधर या प्राइवेट कंपनियों की तरफ दौड़े हैं, या फिर बिजनेस की सोचे हैं, और वो कामयाब भी ना हो पाते। लेकिन सरकारी स्कूल का बालक ने कत्ती पका दिया जाए है, कत्ती ही उसके दिमाग में डाल दिया जाए है, बेटा तन्ना लगना है नौकरी, और तन्ना करना है अपने घर का लालन पालन, और तन्ना सरकारी नौकरी लागना है, और उसके दिमाग में छोटा से लेकर बड़ा तक उसके दिमाग में यही रहो, और वो लाग के भी दिखाओ जी। सही बात है ना जी? सरकारी स्कूल में जो बच्चा पढ़ेगा वो लग के दिखाएगा। हाँ, तो सरपंच साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए। एक बात और याद आ गई मेरे, जैसे कि एक तो ये किसान जो आंदोलन चल रहा है, यो आंदोलन सही से या कानून सही से? देखो जी, ये तो मेरे से बड़े बुजुर्ग भाई, फिर भी आपकी क्या राय है? मेरे हिसाब से तो बिल्कुल सही आंदोलन करता है, आंदोलन बिल्कुल करता है जी, बिल्कुल सही बात कही, क्योंकि अभी भी मोदी साहब ने भी कल परसों में डिक्लेयर कर दिया, बिल्कुल सारी है, चीज क्लियर मोदी कर साहब दिया ने। कि MSP है ही और रहेगी। बिल्कुल सही बात है। ये तो गलत वो कर रहे हैं जी, अगर कुछ दिक्कत आए तो ही विरोध करना चाहिए ना, ऐसे करना चाहिए। अब दूसरा ये पॉइंट उठावा है जो आज के दिन में भी अगर बात करें तो जैसे कि नारनौल और जिला महेंद्रगढ़ ने लेके मुख्यालय को लेकर के आपस में वह चाल रही थी, भाई मारो उरा होना चाहिए, उरा होना चाहिए, पहले उराना था और जिला पहले महेंद्रगढ़ ही पूरा से, मतलब इस पे क्या कहना चाहोगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिला महेंद्रगढ़ का नाम तो महेंद्रगढ़ रख दिया गया, वो क्यों रखा गया ये तो मेरे को नहीं मालूम है, क्योंकि मेरी उम्र 40 साल के लगभग है, मेरे को इस बात का पता नहीं कि महेंद्रगढ़ क्यों रख दिया। पर हमने जब से देखा है कि महेंद्रगढ़ में तो ना कुछ होते हुए नारनौल में सभी ऑफिस नारनौल में आप देखो कि नारनौल के अंदर शुरू से लेकर के आज तक 40 साल तो क्या मैं 10 साल में अगर हमने
थोड़ी। हाँ समझ गए समझ गए। तो उसके बाद हम जा रहे हैं तो ये देखें कि नारनौल ही कार्यकाल वहाँ नहीं है, सिर्फ जिला महेंद्रगढ़ हमको लिखते आ रहे कागजों में कि जिला महेंद्रगढ़ जी। बाकी कार्य का जो भी कार्य है, सरकारी कार्य जो भी है, कामकाज कागजों में नारनौल टोटल नारनौल के लिए। नार्मल के और अंदर इतना सभी ऑफिस, मिनी सचिवालय देखो, कोर्ट देखो, सब कुछ यहाँ नारनौल में, डीसी ऑफिस है, जी, जी। एसपी ऑफिस है, मतलब पूरा कार्यालय पूरा मुख्यालय यहाँ पे कार्यालय है। मुख्यालय यहीं पे। हाँ, हाँ। और वो तो सरकार का काम है जी, वो क्या करेंगे। जिला आपकी बदलेंगे। क्या राय है दोनों को भाईचारा बने रहे? दोनों का महेंद्रगढ़ और भाईचारा- नारनौल का भाईचारा बने रहा, आपकी क्या राय है? ये मेरी तो ये राय है कि नारनौल जैसे चल रहा है वैसे चल रहा है। जी जी। महेंद्रगढ़ वाला क्या नहीं है जी भाई, मुख्यालय में पूरे भी बैठने चाहिए। देखो जी, वो तो उनकी गवर्नमेंट की राय है कि क्या करेंगे क्या नहीं। और मैं तो ये कहना चाहूँगा, अगर जी महेंद्रगढ़ ने और भिवानी ने और गुड़गांव ने काट के रिवाड़ी बनाई जा सके है, भिवानी और महेंद्रगढ़ काट के दादरी बनाई जा सके है, तो भाई इन दोनों का भाईचारा बना रह जा। महेंद्रगढ़ पुराना जिला था, वो पुराना का पुराना रह जा, नारनौल नया बना दिया जाए, उठे भी कुछ प्रोग्रेस हो जाए, अड़ा भी प्रोग्रेस हो रही है। और यो भाईचारा राजनीति आदमी है ना जी, वो मतलब खत्म कर रहे हैं, मतलब कई चीज मतलब वो चीज आ रही है। तो धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। काफी समय तक बात करी आपसे, आपसे राजनीति बात करी, गांव की बात करी, सामाजिक बात करी, तो उसके लिए जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। धन्यवाद बाबा, राम राम। राम राम, धन्यवाद जी। राम राम। और सारे भैया ने भी राम राम। और जल्दी से हम नई पंचायत तक जुड़ रहे हैं, तब तक के लिए हमारे साथ में बने रहियो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।